Hello everyone, welcome to Rekha Online English Classes. Today we will read fourth poem of First Flight, How to Tell Wild Animals. This poem is written by Carolyn Wells. In this poem, the poet describes the identification of wild animals in a very humorous way. Let's enjoy this poem. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. अगर आपको ईस्ट के जंगल्स में जाने का चांस मिले और कोई एनिमल आपकी तरफ बढ़ता हुआ आए जो कि साइज़ में लार्ज हो और टॉनी मीन्स ब्राउनिश येलो यानी ब्राउनिश येलो कलर का बीस्ट आपके सामने एक बड़ा सा जानवर आते हुए दिखाई दे और वो रोरिंग करे यानी इतनी तेज़ दहाड़े कि लगभग आपकी जान ही निकल जाए तो आप जान जाएंगे ये एशियन लायन है. Or if sometime when roaming round a novel wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. फिर कुछ टाइम बाद आप रोमिंग करते हुए एक और आपको नॉवल वाइल्ड एनिमल दिखाई दे. नॉवल मीन्स इम्प्रेसिव साइज़ यानी बड़े साइज़ का कोई वाइल्ड बीस्ट आपको वेलकम करता हुआ दिखाई दे जिसकी बॉडी येलो कलर की हो और उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स हों और आपको देखते ही वो खा जाए आपको तो आप समझ जाएंगे कि ये बंगाल टाइगर है और ये उसकी आइडेंटिफिकेशन है. डिसन मीन्स आइडेंटिफाई करना. इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे अ बीस्ट यू व्यू तो आप एक बीस्ट को देखेंगे हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड यानी उसकी जो बॉडी होगी वो कवर होगी पेपर जैसे ब्लैक पेपर होता है वैसे स्पॉट्स होंगे उसकी बॉडी पर. एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू जैसे ही वो आपकी तरफ लेफ्ट करेगा जंप करेगा यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड. आप जान जाएंगे ये लेपर्ड है. इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन. अब यहाँ पर पोइट बता रहे हैं कि फिर रोने से चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो अपर जंप करता ही जाएगा. नाउ लेट्स नेक्स्ट सिंचा. इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Caress means gentle touch. फिर आप जब अपने यार्ड में यार्ड समझते हैं ना आप जैसे घर के बाहर कोई खाली जगह होती है जो कि सराउंडिंग यानी कि फेंस से चार दीवारी से घिरी हुई होती है. अगर आप वहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं और आपको कोई वहाँ पर क्रिएचर आपको दिखाई दे जाए हु हग्स यू जो कि आपको बहुत टाइटली हग कर ले और तो आप समझ जाएंगे कि ये बेयर है. और अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पोइट बताना चाहते हैं कि वो फिर से आपको एक और कैरेस देगा. कैरेस यानी एक जेंटल हग देगा. ये बेयर के लिए तो जेंटल हग होगा लेकिन आपके लिए हो सकता है बहुत टाइटली हग हो, इतना टाइटली हग हो कि आपकी लगभग जान ही निकल जाए. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस मीन्स inexperienced person, Nausicaa, might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब यहाँ पर पॉइंट बताते हैं कि जैसे कि कोई नौसिखिया यानी कि कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन हो और वो डिफरेंस क्रिएट करना चाहे कि हाइना कैसा होता है और क्रोकोडाइल्स कैसा होता है. इन बीस्ट ऑफ प्रे में अगर डिस्टिंग्विश करना चाहे तो यहाँ पॉइंट बता रहे हैं कि जो हाइना है वो आपके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा तो स्माइल करता हुआ आएगा और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो रोते हुए आएंगे. ये एक जोक है. पोइट एक ह्यूमरस वे में उनकी आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं यहाँ पे. तो इस तरह से कोई इनएक्सपीरियंस पर्सन जान जाएगा. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. यहाँ पर पॉइंट बताना चाहते हैं कि जैसे कैमलन बहुत साइज़ में स्मॉल होता है, लिजार्ड की तरह से समझ लीजिए. उसके ना कोई ईयर होते हैं ना ही कोई विंग होता है और अगर आप किसी ट्री को देख रहे हैं और उस पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा इट मीन्स वहाँ पर कैमलन है. क्योंकि कैमलन के बारे में ये फेमस है कि वो अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो है कलर चेंज कर लेता है. कहते हैं ना गिरगिट जैसा रंग बदलना, तो वो वैसा ही अपना सराउंडिंग जैसा अपना कलर चेंज कर लेता है. तो इस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे इन वाइल्ड एनिमल्स की.
I hope you will understand this poem, and if you understood this poem, then please like this video and share this video with your dear ones and subscribe my channel. Thank you.